हस्त मुद्रा योग का ही हिस्सा है। नृत्य को योग और एक प्रकार का आसन माना जाता है क्योंकि उसमें कई तरह की मुद्राएं बनाई जाती है। हाथों की मुद्राएं भी देखने को मिलती है। हस्त मुद्राएं प्रभावशाली होती है जिनका असर शरीर की नसों और नाड़ियों पर पड़ता है। इन्हें पद्मासन या सुखासन में बनाना चाहिए। निर्धारित समय पर इनका अभ्यास करने से प्रत्येक मुद्रा अत्यधिक प्रभावशाली बन जाती है। आज हम 3 मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। पहली है हाकिनी मुद्रा। हथेलियों को हृदय चक्र के पास में एक दूसरे के सामने लाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्य अंगुली आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और छोटी अंगुली जल तत्व के पोर को बाएं हाथ की अंगुलियों से संपर्क में लाएं। अंगुलियां फैली हुई रहेगी। 4 अंगुलियां आगे की ओर और अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा। हथेलियां एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहनी चाहिए। अग्रभाग जमीन के समांतर होना चाहिए और कोहनी बाहर की ओर होनी चाहिए। रीढ़ सीधी रखते हुए आंखें बंद करके अभ्यास करें और इस अभ्यास के लिए भोर से ठीक पहले का समय सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच इस मुद्रा का अभ्यास करने से गहन ध्यान में जाने में मदद मिलती है। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से शरीर में पंचतत्व का एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन आता है। यह अजना चक्र या तीसरी आंख को उत्तेजित करती है। यह बुद्धि और मन की शक्ति को बढ़ाती है। किसी भी शारीरिक बीमारी से उबरने के लिए यह अद्भुत मुद्रा है। यह बाएं और दाएं मस्तिष्क को कार्य करने के लिए एक समकालिक स्तर पर लाती है। एकाग्रता शक्ति में सुधार लाने में मदद करती है और तरक्की भावना में भी सुधार करती है। लंबे समय तक अभ्यास करने से यह मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। आज्ञा चक्र की सक्रियता विचारों को स्पष्टता देती है और बड़ी और बेहतर संभावनाओं के लिए दिमाग का विस्तार करती है। यह मुद्रा अनिद्रा से पीड़ित लोगों के इलाज में मदद करती है। और दूसरी है रुद्र मुद्रा। दोनों हाथों की तर्जनी वायु तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और अंगूठे अग्नि तत्व के पोरों को एक साथ लाएं। सुनिश्चित करें कि 3 अंगुलियां एक दूसरे के साथ संपर्क में है। मध्यमा और छोटी अंगुली को सीधा रख बाहर की ओर फैलाएं। हथेलियों के पिछले हिस्से को घुटने के ऊपर रखें। पीठ सीधी करें, आंखें बंद करें और स्वाभाविक रूप से सांस लें। और खाली पेट या किसी भी भोजन के सेवन के बाद 1 घंटे का अंतराल देकर इसे किया जा सकता है। अगर इसे सूर्य की पहली किरण के साथ किया जाए तो यह अत्यंत प्रभावशाली मुद्रा है। रुद्र मुद्रा उदर के अंगों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है, पाचन के सुधार में मदद करती है, आत्ममूल्य को बढ़ाती है और आत्मविश्वास का निर्माण करती है। यह एक स्फूर्तिदायक मुद्रा है, इसलिए सुस्ती और आलस्य को दूर करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। यह अवसाद के इलाज में भी मदद करती है। तीसरी है शंख मुद्रा। दाहिनी हथेली की चारों अंगुलियों को बाएं अंगूठे के चारों ओर लपेटें। बाएं हाथ की तर्जनी पहली अंगुली को दाहिने हाथ के अंगूठे के सिरे के संपर्क में लाएं। बाएं हथेली की शेष 3 अंगुलियों को दाहिनी हथेली के पीछे की ओर रखें। हाथों को उलटकर भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इस भाव को हृदय चक्र या नाभि के सामने रखें। सुनिश्चित करें कि रीढ़ सीधी हो। आंखें बंद कर लें और सामान्य गति से सांस प्राकृतिक गति से लें। और शंख मुद्रा का अभ्यास भोर में सूरज की पहली किरणों की उपस्थिति में करना चाहिए। संगीतकारों, सार्वजनिक वक्ताओं, आवाज की गुणवत्ता में सुधार के इच्छुक लोगों को दैनिक रूप में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। शंख मुद्रा का वाक तंतुओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है और यह उन लोगों के लिए अत्यधिक लाभदायक है जो अपनी आवाज की गुणवत्ता और बोली में सुधार करना चाहते हैं। यह मुद्रा थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करती है और संबंधित मुद्दों का इलाज करती है। ये शरीर के चयापचय में सुधार करती है और वसा के निर्माण को कम करती है। ये टॉन्सिल के लिए उपचारात्मक मुद्रा है। शंख मुद्रा किडनी पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और इन अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। इसमें पूरे शरीर को फिर से जीवंत करने की शक्ति है। जो लोग हमेशा ज्वर के लक्षणों का
अनुभव करते हैं। राहत पाने के लिए वो इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। चकत्ते, त्वचा में जलन, खुजली आदि जैसी एलर्जी दूर हो जाती है। हमारे इसी चैनल पर सभी हस्त मुद्राओं के वीडियो उपलब्ध है।